ओके। हेलो। यस मैम। ओके ओके, मेरा एक्चुअली किस काम नहीं कर रहे थे इसलिए मैं जस्ट थोड़ा टाइम लग गया। ओके। मैम मैम अभिषेक बोल रहा हूँ मैम। मेरा तो भी आज टॉपिक है HTML। हेलो। हाँ अभिषेक बोलो। हाँ मैम मेरा भी इक्लिप्स में आज प्रॉब्लम दे रहा है मैम। थोड़ा मतलब ओपन नहीं हो रहा है मैम। लिखाई दे रहा है कि एरर इन ओपनिंग रजिस्ट्री की, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। और इक्लिप्स डाउनलोड करने के तो बाद ना बैठना मैम। पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ You have to बोलो। check your path, environment path once. नो नो, एक्चुअली हुआ था ना मैम कि इक्लिप्स डाउनलोड करने के बाद वो मतलब स्टार्टिंग में एक ब्लू स्क्रीन आ जा रहा था कि यू नीड टू रीस्टार्ट। Oh, okay. That is very horrible. Blue screen is not good. हाँ तो मतलब वही पता Crash हो रहा नहीं। है, RAM crash हो रहा है। हाँ, ये मेरा पहले होता था। तो Very मैं wrong. सब अनइंस्टॉल कर दिया कल। तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं एक जावा फाइल शायद मैं अनइंस्टॉल कर दिया था, इसीलिए। तुम्हारा पीसी का मैम रैम 4 GB। कितना है? 4 GB। एक ही तो है, इक्लिप्स तो होना चाहिए तब। हाँ मैम, रन तो करना चाहिए था, पर एक्चुअली कल मैम बहुत सारा चीज हम अनइंस्टॉल कर रहे थे ना, तो उस टाइम हम शायद एक जावा फाइल अनइंस्टॉल कर दिए थे, मतलब गलती से मुझे लग रहा है, तो इसीलिए बस शायद रन तो कर रहा है। बहुत बहुत हेलो। हाँ मैम। हरेबल चीज है। जेडीके इंस्टॉल है। हाँ जेडीके आई थिंक सो आई अनइंस्टॉल्ड दैट। JDK JRE इंस्टॉल है हम इंस्टॉल था तो मैम। फिर से डाउनलोड करना तो फिर पड़ेगा। से करना होगा तो ही इंस्टॉल होगा, उसके बिना इंस्टॉल नहीं होता है। हाँ हाँ मैम, हम तो वो करेंगे मैम। और एक चीज प्रॉब्लम दे रहा है कि मैम मेरा वाईफाई भी मतलब डिटेक्ट नहीं कर रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा है क्यों। मुझे लग रहा है फिर से मुझे विंडोज चढ़ाना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। विषय क्या बोले, फिर से बोलना एक बार। जो वाईफाई होता है ना, मतलब हम हाँ। तो मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं ना लैपटॉप को। तो ये नहीं करना होगा तुमको, सिर्फ ड्राइवर को अपडेट कर लो, मतलब कि न्यू ड्राइवर चढ़ा लो। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर काम अपडेट करने करो, की जरूरत मैं नहीं। प्रिया बोल रही हूँ। हाँ अभिषेक अभी के JRE लिए ये 6 देख एंड लो। टॉम हाँ JRE 6 एंड टॉमकिट 6.0 ये डाउनलोड करो, ठीक है। एंड ये JDK भी डाउनलोड करना पड़ेगा प्रिया। हाँ, उसी में रहता है। जेडी का अगर डाउनलोड हाँ होता है तो उसी में ही जेआरई फंक्शन रहता है। तो जेडी अभिषेक 6 वर्जन डाउनलोड करना और टॉमकेट 6.0 वर्जन डाउनलोड करना अभी के लिए। ये ऑफिस से ही बोला गया है, ठीक है। तो ये मतलब सही है ये वाला आईडी। अभिषेक हाँ लैपटॉप कौन सा यूज कर रहे हो? अरे मेरा अभी तक मेरा 6 नहीं है, मेरा 8 है। तो मैं ये चेंज करूंगी, मैं बोल दे रही हूँ कि ये प्रॉब्लम अभिषेक हो रहा है कुछ, तो ये हाँ चेंज करना। बोलो। लैपटॉप ओके, कौन आई सा विल यूज कर रहे हो? रिप्लाई आफ्टर नो। एचपी। बाद में डिस्कशन हो जाएगा। नहीं है, वो तो वो ये नेट पे मिल जाएगा, वो बोल तुम रहे हैं ड्राइवर। अभिषेक। हेलो हेलो, मेरा बात सुनो। हेलो हाँ मैम सुन रहे हैं मैम, बोलिए मैम। जस्ट स्टॉप। हाँ अभी के लिए बोल रहे हैं कौन कौन चीज हो रहा है, फिर इक्लिप्स लेकर बात करेंगे, ठीक है। अभी तो टाइम जा रहा है ना, तो जस्ट Yes, कंप्लीट कर yes. ले जो जो टॉपिक है, ठीक। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो ओके। HTML हाइफन किस चीज के लिए यूज होता है? एक्चुअली इट इज यूज टू ए वेब पेज विथ एक वेब पेज के अंदर और एक वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो go to the text part.
तो इसका सिंटेक्स है सिंटेक्स क्या है? आई फ्रेम एसआरसी जिस डबल कट के अंदर यूआरएल रहेगा एंड क्लोज स्टैक एंड आई ओके दिस इज एक्चुअली आईफ्रेम का सिंटेक्स. Okay. सपोज एक हेडिंग ले लूँ मैं HTML आई फ्रेम. ठीक है. जस्ट आई फ्रेम SRC to suppose demo frame dot HTML suppose just a URL है. ओके राइट. अच्छा डेमो अंडरस्कोर है क्या? यस यस यस. iframe.html इन है. बट हाँ विथ 300. आपका वहाँ पर html जस्ट होगा. मेरे को देखना होगा रन हो रहा है और नहीं. नो नो html होगा. मैम वो यूआरएल है. HTML बोल को फाइल होता है. हाँ URL है बट मेरे को देखना होगा रन हो रहा है और नहीं हो रहा है एक्चुअली बिकॉज मैं तो बोल के कोई पेज एक्चुअली डिक्लेयर नहीं किया ना. जस्ट मैं देखना चाहूंगा और अदरवाइज मैं ये एसआरसी वाला चीज यहाँ पर Okay. मेरे हिसाब से नहीं. नहीं हुआ. देखो इस एक्चुअली दिस पेज इज नॉट एग्जिस्ट. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जस्ट demo1.html बोल के जो पेज है जस्ट ये देखेंगे. ओके demo1.html run the page. एक वेब पेज के अंदर और एक वेब पेज आया. समझ में आया. ये है आईफ्रेम का एक्चुअली तुम्हारा यूजर. अच्छा मुझे और एक बार करने दो. वेट करो थोड़ा. या तुम्हारा बात बहुत स्लो है. थोड़ा जोर से बोलो तो. हाँ थोड़ा वेट करो. हम कर रहे हैं. हाँ कर
बट हो जाने के बाद जस्ट मेरे को बोल देना। ओके ओके। Yes, it's showing. Yes, yes. Okay, Arpita, done. ओके ओके। नेक्स्ट है, ये है तुम्हारा आईफ्रेम का एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट क्या है, HTML जावास्क्रिप्ट, जो तुम लोग को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट का मैं तुम लोग को वो चीज समझाऊंगा। ओके, बिकॉज ये आज जब मैं जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम तुम लोग को करके दिखाऊंगा तो वो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो तो बेसिक पार्ट में पढ़ना पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई जब हम जावास्क्रिप्ट का क्लास लेंगे इसके बाद और फिर CSS के बाद हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट है HTML हेड। मैम बोल रहा है एक बार demo1.html का पेज खोलिए ना। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। हुआ? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट है HTML हेड एलिमेंट। ओके Okay. HTML हेड, मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, yes. हेड It's clear. एलिमेंट। तो एक चीज देखो, मैं तुम लोग को जब HTML स्टार्ट किए थे बोले थे हेड एलिमेंट के अंदर बहुत सारा टैग यूज होता है, लाइक टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, इस तरह का सारा टैग यूज होता है। ठीक है, तो HTML के अंदर जो मेटा एक्चुअली टैग यूज होता है, तो वो तो मैं बोल चुकी हूँ व्हाट इज मेटा टैग, द मेटा क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, वो जस्ट HTML का टाइटल, सपोज टाइटल पेज में क्या होता है, हाँ यहाँ पर देखो, जस्ट टाइटल में क्या है, फर्स्ट HTML प्रोग्राम बोल के लिखा है। ठीक, तो ना ये सॉरी, यहाँ पर देखो टाइटल के अंदर जो लिखा है इंसर्ट टाइटल हियर, तो हम लोग जब रन कर रहे हैं दिस पेज, तो यहाँ पर शो कर टाइटल हियर, बट यहाँ पर कोई एक्चुअली टाइटल डाला हुआ नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर सपोज डेमो फिर रन करूंगी तो वो टाइटल आ जाए। जस्ट देखो, डेमो वेबसाइट का नाम हो गया। हाँ, टाइटल आ गया, डेमो प्रोजेक्ट का नाम हो गया। वेब हाँ हाँ, पेज। तो मैं वही बोल रही थी, जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है। तो टाइटल का अंदर हम लोग पेज का सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट भी ये तुम्हारा हेड टैग के अंदर यूज होता है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट किस चीज के लिए यूज होता है ना, स्टाइल एक्चुअली यूज फॉर CSS डिजाइन के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है। एंड जो लिंक CSS का, मैं एक्सटर्नल CSS जो है, जब हम लोग एक अलग पेज में CSS का कोड करेंगे और CSS का लिंक यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो हमें लिखना पड़ता है ना, लिंक रियल इक्वल्स टू स्टाइल सी और href इक्वल्स टू माई सपोज पेज का नाम डॉट CSS, तो दैट इज द लिंक। तो वो भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये है एक्चुअली हेड का काम। ओके, समझ में यस आया? मैम, यस। यस यस। Okay. So next one is HTML elements and techniques.
HTML layout elements and techniques. एक चीज देखो, HTML लेआउट्स मतलब क्या होता है। सपोज तुम लोग जब एक प्रोजेक्ट, तो उनका एक लेआउट होता है, लाइक हेड के अंदर कुछ रहता है, बॉडी के अंदर कुछ भी रहता है, एंड फुटर पार्ट में कुछ रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लेआउट। तो हम लोग लेआउट कैसे क्रिएट करेंगे? मैम बोलो मैम डिफरेंस बिटवीन बॉडी बोलो। टैग, हेड टैग एंड फुटर पे हाँ, डिफरेंस बिटवीन बॉडी टैग, हेड टैग एंड फुटर टैग। बॉडी टैग मतलब देखो, बॉडी के अंदर हम लोग जो बॉडी में आ रहा है ना, लाइक तुम एक टेबल क्रिएट करने चाहते हो और कुछ लिखना चाहते हो, हेडिंग देना चाहते हो, कुछ पैराग्राफ लिखने चाहते हो, वो भी बॉडी टैग के अंदर आएगा। और फुटर में क्या है, फुटर में सपोज तुम एक जब वेबसाइट क्रिएट कर, उनका कुछ एक्चुअली रहता है, ये तुम्हारा सब्सक्राइब करना है, ये चीज करना है, तो वो चीज फुटर पार्ट के अंदर रहता है। और हेड टैग के अंदर हेड टैग के अंदर क्या रहता है ना, हेड टैग के अंदर स्टाइल एलिमेंट लाइक मेटा टैग एंड टाइटल टैग, वो भी तुम्हारा वो हेड टैग के अंदर। यही है एक्चुअली डिफरेंस। हेडर मतलब हेडिंग में, हेड में रहता है, बॉडी मतलब बॉडी, बॉडी के डिस्प्ले होता है, एंड फुटर में फुटर वो जस्ट तुम चाहते हो कि सपोज यूट्यूब सब्सक्राइब करना है, तो वो चीज लिखने के लिए जस्ट फुटर यूज होता है। ओके ओके ओके। कौन क्वेश्चन किया ये? नाम क्या है तुम्हारा? जी ओके, सो नेक्स्ट है लेआउट कैसे क्रिएट करेंगे। ओके सपोज CSS लेआउट, जस्ट पैराग्राफ के अंदर मैं लिख रही हूँ। कुछ भी रहेगा, जस्ट कुछ नहीं लिख रही हूँ अभी के लिए, ये कुछ रहेगा। ओके एक पैराग्राफ ले रही हूँ, उसके अंदर भी कुछ रहेगा, जस्ट क्लोज। ओके, ये तुम्हारा रहेगा बॉडी के अंदर। फिर हेडर टैग, जस्ट सपोज हेडिंग दे रहे H2 CT। जस्ट कोडिंग करने दो, फिर मेरे को क्वेश्चन करना। ओके बीच में मत बोलो। सेक्शन नेम, फिर UL on order list,
फिर लिस्ट के अंदर क्या लिखना है, LIKTHEF suppose okay LI complete reverse फिर complete URL tag URL and also complete the navbar. ठीक है, नहीं मेरे को कुछ आर्टिकल लिखना है, जस्ट ये चीज देखो, सपोज मैं लंदन के बारे में लिख रही हूँ, तो जस्ट आर्टिकल each one London London is the capital city of England. ये जस्ट पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हो कि अब लंदन is capital city of England. Okay, just close the tab. Next, suppose article first is complete. Sorry, article part already complete. Next is just आर्टिकल कंप्लीट एंड सेक्शन भी कंप्लीट। फिर क्या है, मेरे को फुटर पढ़ लेना है, तो फुटर FTER। ओके, फुटर के लिए अभी के लिए मैं जस्ट कुछ भी लिख रही हूँ, लाइक एक पैरा के अंदर फुटर ही लिख रही हूँ। ये मेरा HTML पार्ट हो गया, बट मैं अभी तक कुछ CSS ऐड नहीं किया, तो तुम लोग को एक्चुअली शायद जस्ट एक बार रन कर फिर मैं करूंगा CSS ऐड। फिनिश द पार्ट। देखो सिटीज दिखा रहे हैं और ये लंदन चीज का देखो, पैराग्राफ कुछ भी ऐड नहीं हुआ। हाँ हाँ, हाँ बिकॉज ये जस्ट HTML का है, बट मैं
CSS साइड को समझ में आएगा कौन सा पार्ट एक्चुअली हेडर है, कौन सा पार्ट फुटर है और कौन सा पार्ट बॉडी है। ओके, नेक्स्ट काम है हम लोग का CSS साइड करना। ओके मैम। स्टाइल, IG, border, box, body, font, family, आर्टिकल, ये फॉन्ट जस्ट जो फैमिली में कोलोन होगा। बोलो, फॉन्ट हाँ फैमिली सॉरी, में आर्टिकल, सॉरी एरियल, सपोज Helvetica and Sans Serif. Next one is header. Okay, header में background color, brown color, जस्ट मैं हेक्साकोड ले रही हूँ, ये ऑफ वाइट का। ओके। फिर है पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, font size, (35px). फिर है कलर, मतलब टेक्स्ट है उसका कलर क्या होगा, व्हाइट। नेक्स्ट वन है जो मैं नैब ले रही हूँ, नैब के अंदर जो है नैब, फ्लोट, लेफ्ट, विथ, with this 30% and height is
100 px। अच्छा सभी px ले लो, परसेंटेज एक समझ में आएगा वो। क्या बोल रहे हो भैया? सब px px ही लिख लेने दो, हाँ रख दो, अच्छा होगा समझ में। मैम विद में वो जीरो वो हो गया होगा, वहाँ पर वो हो गया होगा 300। ओहो सॉरी। बैकग्राउंड एक्स्ट्रा कोड में पैडिंग, फिर पैडिंग मैम बैकग्राउंड हैश वो सीसी ट्रिपल सी वो क्या है? कलर का कोड है, कोड। यस वो कलर कोड। कलर का कोड है ओके मैम। ऑब्वियसली 20 px। फिर nav ull भी यूज हुआ, मतलब बॉर्डर लिस्ट यूआई। अच्छा वन क्वेश्चन, nav ul क्यों यूज कर रहे हो css में? मतलब आप तो क्या? nav ul यहाँ css में क्यों यूज कर रहे हो? html बिकॉज यूएल के अंदर जो है उनको अच्छा स्टाइल देना पड़ता है। अच्छा, nav के अंदर ul क्या है इसलिए ul ले रहे हैं। हाँ लिस्ट स्टाइल टाइप which is none, padding is 0, padding is 0। next is article। मैं तो उतना कुछ आर्टिकल यूज नहीं की। पैडिंग के बाद फॉलो होते हैं। हाँ ओ यस मैम। कटिंग के बाद वो ठीक, चलो प्लॉट लेफ्ट padding which is 20 px with back color which is sorry which is hashtag if one is only फिर क्या है हाइट आर्टिकल भी कंप्लीट होगा। फिर रहेगा सेक्शन। मैम आर्टिकल बैकग्राउंड जी लगेगा, जी लग गया गलती से। कहाँ बोलो तो? यहाँ पर ना, हाँ 42। ठीक है। यस फिर है सेक्शन।
अच्छा, in height section, you have to put 300 px semicolon. कहाँ प्रिया? In height section, height Oh, अच्छा. 300 px semicolon. line 43. Yeah. Text and center. Number, which is it. Okay. Next only. Footer part. That sorry. हम लोग सिर्फ सेक्शन लिखे थे ना, तो ये आफ्टर मैम क्या है मैम? मतलब आपका मतलब सेक्शन वर्ड जो लिखा हुआ है ना वो तुम्हारा आएगा. ओके. ओके. जस्ट मेरे को ना देखना पड़ेगा बिकॉज साइज वाइज ठीक है. देख ले. ये CSS का चीज है बहुत. ठीक है, ये तो सीखना ही पड़ेगा. बट ये तो मैं तुम लोग को डिजाइन देने के लिए जस्ट तो अलग से सीखना पड़ेगा. जस्ट रन करो. हाँ, पता आया नहीं है. क्या है ना. सिटीज आया है. है. ओके. लेकिन ये कोलकाता यूएसए ये जो था ये हट गया है. मतलब इसका नहीं आया है. अच्छा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूं? मेरा ये नहीं आ रहा है. देखो इस तरह से आया है. नहीं, मेरा एक बार देख लो आप. एक बार स्क्रीन शेयर करूं मैं? हाँ हाँ हाँ, करो करो. देखो, करो करो. ये देखो, ये पार्ट हट गया जस्ट है. मैं स्टॉप. देखो. इज इट विजिबल? No, no, no. Your skin is not visible. इज नॉट विजिबल.
स्टॉप शेयर करो, इससे शेयर करो, आई थिंक हो जाएगा। हाँ हाँ विजिबल। चला गया, फिर आप फिर से शेयर करो। मेरा लैपटॉप क्या हो गया ये? क्यों गया ऐसे? ये देखो, देख रहे हो? शोइंग। हाँ ये देखो, बट ये तो कोलकाता मेरा नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी। साइज क्लिक करो तो। हाँ तो हम्म। देखो मैं तो मेरा स्क्रीन एक बार देखो। ओके, जस्ट तो आई विल तुम स्टॉप। स्टॉप शेयर करो, अदरवाइज देखो। ओके ओके। ये देखो। ओके। ये तुम साइज ठीक दे मैम उसका रहे हो, बदलो। यूएस में लंदन आ तो रहा है बट बहुत कम साइज में आ रहा है, मैम साइज गलत लिखी है वो। हाँ वही बोल रहे हैं। प्रिया का पीसी स्विच ऑफ हो गया। ओके। तुम लोग बाकी लोग जो है, तुम लोग को समझ में आया? हाँ मैम। यस मैम। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? नहीं मैम, जस्ट अभी नो से मैम। मैम ये सेक्शन वाला पार्ट में जो आप लिखा है कंटेंट कोलन डिस्प्ले टेबल क्लियर बोथ, इसका मीनिंग हाँ, थोड़ा बोलो। बोल दीजिएगा। सेक्शन वाला पार्ट में 45 लाइन में। ये हाँ ये जो कंटेंट है उसका अंदर जो है वो डबल के अंदर रहेगा, ठीक है? टेबल के तरह होगा, मतलब वो तुम देखे हो, मेरा कोलकाता एक पार्ट से आया, फिर लंदन के जो चीज है वो एक पार्ट से आया, फिर मैं जब चाहूंगी को कोलकाता को आर्टिकल तो लंदन के पास आएगा, टेबल की तरह शो करेगा एंड क्लियर रहेगा वो, ठीक है? ये सीएसएस का पार्ट है एक्चुअली। जब मैं तुम लोग को सीएसएस पढ़ाऊंगा ना तो ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम यहाँ पे कंटेंट का अंदर डबल कोट के अंदर कुछ लिख सकते हैं हम लोग? नहीं मतलब कंटेंट मतलब क्या है, जो तो मैं यहाँ पर लिखे हूँ ना, ये चीज मैं बोल रही हूँ तुम लोग को, ये वाला कंटेंट है अच्छा अच्छा वो रहेगा। ओके ओके। प्रिया को आने दो, फिर मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है? नेक्स्ट है HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट, आई थिंक प्रिया का। ओके मैं जस्ट तुम लोग को बेसिक चीज बता रही हूँ, वो बता रही हूँ उनको। HTML contains several elements for defining use input and computer code. Suppose HTML में हम लोग कंप्यूटर लिखेंगे, वो चीज कोड टैग भी अंदर लिखना पड़ेगा।
हेलो। हाँ प्रिया बोलो। हाँ सॉरी, स्विच ऑफ हो गया था। ओके। हाँ बोलो, वो थोड़ा हमको समझाओ, क्या मेरा ये क्यों आया है? बिकॉज तुम्हारा साइज थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, दैट्स व्हाई। मैं फिर से ओपन करती हूँ। Which two? Computer code. तो कैसे लिखना होगा? तो कोड के टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। अच्छा, वो कोड पूरा हटा दिया क्या? नो नो नो। ओके, वेट अ मिनट। अच्छा, अर्पिता, कैन यू सेंड मी दिस कोड ओवर मेल और व्हाट्सएप? ओके ओके, आप क्लास में send करो। इट्स टाइम टेकिंग एक्चुअली। ओके नो प्रॉब्लम, आफ्टर क्लास मैं तुम लोग को सेंड कर ओके, थैंक यू। 5 बी सपोज y2 6 b and z equals to a plus y। अच्छा, ये क्या कर रहे हो? कंप्यूटर कोड कैसे लिखना पड़ता है, HTML को कैसे करेगा? ओके ओके। x प्लस equals to 6. तुम्हारा जावा कोड नहीं है जो वो एक्चुअली काम दिखाएंगे, जस्ट ये शो का बिकॉज ये कोड के अंदर जो लिखा हुआ है। Okay, okay. देखो अच्छा, ये तो प्रिंट हो गया, ठीक है। मतलब ये तो प्रिंट हो गया, मतलब इसका जो वैल्यू हाँ आएगा मगर इक्वल टू वो ये कैसे? कंप्यूटर HTML से वो नहीं होता है, जावा में होता है प्रिया। अच्छा, ओके। तो सिमेंटिक एलिमेंट क्या है? एक्चुअली सिमेंटिक एलिमेंट का मीन है वो ब्राउजर एंड डेवलपर को element clearly describe its meaning to the both the browser and developer। okay, तो suppose semantic element कौन from है, table है, article है, semantic element example, and non semantic है actually div and span। ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल काट चुका है div का, तो करते टाइम ओके। सो HTML में हम लोग इमोजी कैसे ऐड? इमोजी, ओके। जो व्हाट्सएप होता है ना, हम्म। उसका भी कोड है, वो हम लोग HTML में कर सकते हैं। चलो ओके। मजे का बात है, करेंगे। जस्ट ये UTF चेंज करना पड़ा। ओके मैं चेंज कर
इमो फर्स्ट इमोजी P. ओके, इमोजी का कोड वो तुम्हारा नेट में अवेलेबल है, उसमें कर यू इट हैज 1 2 8 5 1 पता नहीं होगा और नहीं होगा, और वो तुम्हारे का तरीका चेंज करना पड़ता है। सेव करो तो run the page. यस मैम, आया है, यस मैम। मजा लग रहा है ना जब हम लोग को व्हाट्सएप में कोई इमोजी, हम लोग क्या क्या करेंगे, HTML कोड भेज देंगे। देखो अच्छा, और एक बार कोड को दिखाओ ना। वेट, अच्छा ये जो कोड है इमोजी का, उसके बाद सेमीकोलन होगा व्हाट्सएप के पे अंदर? मिल जाएगा। नहीं, हाँ, सेमीकोलन होगा। ओके ओके। मेरे तो सब में चेंज हो रहा है, अगर वहाँ पे ओके, तो 4 की जगह 3 2 1 दे रहे हैं तो इमोजी भी चेंज हो रहा है। हाँ वो तो होगा ही, वो तो बहुत सारा कोड है ना। ये मेरा येलो आया है, येलो सपोज मैं ऐड कर दी, वाह अच्छा स्टाइल होगा। साइज इट्स इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, यस, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट लगा ये चीज। मुझे भी। मैं तो सोच इन लोग को मैं व्हाट्सएप में भेजूंगी ये चीज, ये करो। आपसे इमोजी बनाएंगे। क्या है? उससे इमोजी बनाएंगे। बोल रहे आपसे इमोजी बनाएंगे सिर्फ। हम्म। Windows one. लव स्माइली एंड वन स्माइली। मेरा आ गया। आ गया, यस। वेट कर।
मेरा नहीं है। आएगा आएगा। एक चीज करना पड़ा मेरे को, ये यूटीएफ करना पड़ेगा। एक्चुअली इमोजी में ये कैरेक्टर साइज नहीं लेकिन मेरा क्यों आ रहा है? यूटीएफ यूज होता है। यूटी हाँ, मेरा तो आ रहा है सही से। सबका कंप्यूटर सेम नहीं है ना, तो मेरा ये एक्चुअल सेट में यूटीएफ 8 यूज करना पड़ेगा ये कैरेक्टर के लिए। ओके, अच्छा मतलब इमोजी के लिए। ओके। क्या हुआ? नहीं, you have some problem in your Eclipse, I think. क्लियर फुल्ली रन हो रहा है। हाँ होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। हम्म। फर्स्ट वाला तो रन हुआ, पता नहीं। अचानक क्या हो गया? आया ये। Yes, now it's okay, perfect. मजा आ रहा है ये करने में। ओके अच्छा और मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इमोजी का जो कोड आप कर रहे हो, ठीक है? हेलो। ये चीज। हाँ, इमोजी का कोड लिख रहे हो तो उसमें स्टाइल बोलो में, बोलो। हाँ स्टाइल में जो वहाँ पर हाँ हम लोग क्या था, कलर का कोड लिख रहे थे, तो कलर का नाम भी दे सकते, कोड भी लिख सकते, उससे कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे नहीं हो, हाँ। ऐसे में होता है क्या कि इमोजी, अगर इमोजी का कुछ नेम दे सकते तो नो नो नो, इमोजी का कोड ही लिखना। पर अच्छा ओके। तुम क्या लिखोगी, ये स्माइली इमोजी? नहीं मतलब पता नहीं, ये सब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो। ओके हाँ ठीक है, हो थैंक सकता यू। है, इमेज यूज कर लेना। नहीं, इमेज यूज नहीं कर सकते, वही तो मैं क्वेश्चन किया था। नहीं, इसको छोड़ देखो, डायरेक्ट एक इमेज एस आर एक्चुअली सी करके थ्योरी यूज कर लेना। क्वेश्चन है। एक से ही ओके 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 स्टॉप। सो एक थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सएचटीएमएल? एक्स का मतलब क्या है? एक्सटेंसिबल। ओके, एक्सटेंसिबल एक्सएचटीएमएल एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मैप लैंग्वेज। ओके, ये क्या है? XHTML is a streaker more XML based version of HTML. ओके, XML में मोड एक्चुअली तुम्हारा स्ट्रीकर होता है, जो HTML उतना ज्यादा नहीं होता है। ओके,
एक्चुअली फुल फॉर्म में आ सकता है शायद, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम लोग उतना ज्यादा HTML यूज नहीं किए तो उतना करने तुम लोग को ये हो गया बस। नेक्स्ट क्या करना है, HTML फॉर्म क्रिएशन। शायद ये जो बेसिक चीज है मैं तुम लोग को कंप्लीट कर दिया। फिर है HTML फॉर्म, आपको आएगा मैं HTML from this from next finish HTML forms ओके। जब हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे ना तो हम लोग एक चीज लेना पड़ता है, लाइक फ्रॉम एक्शन भी लेना पड़ता है, मेथड भी यूज करना पड़ता है। तो हम जिस अभी के लिए फ्रॉम एक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम एक्शन कुछ अभी के लिए मैं जस्ट एक पेज का नाम दे रही हूँ, एक्शन थॉट। बस मैं लेबल यूज करेंगे हम लोग फिर करते हैं। टेबल की तरह लेबल भी यूज होता है। लेबल फॉर हाँ, ये action.php क्या है? मैं कोड करने के बाद बोल रही हूँ। ओके, ठीक है। फर्स्ट लेवल कंप्लीट। फिर क्या है, बॉर्डर के साथ ब्रेक BR क्या है, हम लोग को लेना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल्स ID equals to F name equals to F name। मैं अभी के लिए वैल्यू पुट कर रही हूँ। ओके, वैल्यू देने का जरूरत नहीं है। मैं जब सबमिट बटन पे वैल्यू नहीं देंगे, जस्ट क्लोज। दिया level for post
name. Will be a फिर क्या है बी आर टैग यूज किया, फिर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट id इक्वल्स टू name equals to l फिर दिया क्या है, नेक्स्ट इज लेबल फॉर फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड कंप्लीट, क्लियर टैग। फिर क्या है, इनपुट टाइप टू पास फर्स्ट वर्ड id equals to pass and equals to pass। यह फिर है इनपुट टाइप equals to submit and value equals to submit, load the tag, the page, yes। फिर रन कर रही है, देखो एक चीज, मैं यहाँ पर टेबल नहीं यूज किया, लेबल यूज किया। टेबल एंड लेबल का डिफरेंस देखो, फर्स्ट नेम प्लस वन social password is going to submit। ये क्या शो कर रहा है, नॉट फाउंड। क्यों क्यों शो, ये क्यों शो कर रहा है, कोई बोल सकते हो? डेटाबेस कनेक्ट नहीं है। क्योंकि ये डेटाबेस में कनेक्टेड नहीं है इसलिए। नो रॉन्ग। और कोई कुछ? ओके देखो, ये एरर शो कर रहा है बिकॉज यहाँ पर मैं फ्रॉम एक्शन इक्वल्स टू एक्शन डॉट पीएचपी दे रहा हूँ, बट मेरा एक्शन डॉट पीएचपी बोल के कोई पेज नहीं है। दैट्स व्हाई सबमिट करने के बाद ये कहाँ जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है सर्वर को। दैट्स व्हाई वो एरर शो कर रहा है। यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर जो है लाइक
iframe.html. Save the page and also again कर रहे तो क्या होगा? अच्छा, नेक्स्ट पेज में जा रहा है, आई फ्रेम के पेज में जा दिखा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। सबमिट ले रहा है अभी। Arpita last name Purusha and सबमिट। देखो सबमिट करने के बाद ये नेक्स्ट पेज में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हम लोग एक्शन किस चीज के लिए यूज करता है? वेब पेज के साथ और एक वेब पेज का कनेक्शन करने के लिए हम लोग एक्शन यूज करता है फॉर्म के अंदर। होता है ना, हम लोग को तो लॉगिन करने के लोग को रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन पेज में भी तो जाना है। लॉगिन पेज सक्सेसफुल होगा तो हम लोग को होम पेज पे भी जाना है, तो वो एक्शन चीज में यूज होता है। ओके, डेटाबेस के लिए तो अगर समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये होगा कि हाँ नेक्स्ट पेज में जा रहा है सबमिट करने के बाद, अगर ये एक लॉगिन पेज सोच लो कि बना लिए, तो लॉगिन पेज ये सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज का लिंक दे रहे हैं एक्शन में और नेक्स्ट पेज में जा रहा है, तो डेटाबेस का काम क्या होता है इसमें? मतलब मैं अलग से पूछ रहा हूँ। ये डेटाबेस का काम नहीं होता है। डेटाबेस का काम होता है जब तुम सपोज रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट कर रहे हो, तुम चाहते हो जो डेटा इनपुट दे रहे हो तुम्हारा डेटाबेस में सबमिट होना चाहिए, तो वो जब होगा तो बैकएंड में जावा कोड करना पड़ेगा। ये तुम्हारा है फ्रंट एंड वाला कोड। ये जब तुम फ्रंट एंड में कर रहे हो तो अब तुम जावा कोड करने के बाद तुमको एमबीसी स्ट्रक्चर डेटाबेस में कोड करना पड़ेगा। तुम एमबीसी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा मर्जी है, बट एमबीसी स्ट्रक्चर इज बेटर। ओके, जब तुम्हारा एरर शो करेगा तो कई प्रोजेक्ट करो, उसमें एमबीसी स्ट्रक्चर फॉलो करना जरूरी है। तो जब तुम एमबीसी स्ट्रक्चर फॉलो करोगी तो तुमको कुछ चीज फॉलो करना पड़ेगा, लाइक सबलेट डाब फोल्डर, बिन फोल्डर, डेटाबेस कनेक्शन। तो वहां पे जब तुम सबलेट क्रिएट करोगी तो में एक्शन पेज में तुमको वो सबलेट का नाम देना पड़ेगा। सबलेट में वो तुम्हारा कंडीशन फुलफिल होगा, वो डेटाबेस में जाएगा, चेक करेगा, फिर वो नेक्स्ट पेज लॉगिन पेज में जाएगा। और अदरवाइज सबलेट में वो एरर रहेगा तो वो वही पेज में रहेगा। तो तुमको मेन चीज है, तुमको बैकएंड कनेक्शन के लिए, मतलब डेटाबेस कनेक्शन के लिए तुमको एक्चुअली बैकएंड सबलेट करना पड़ेगा और बैकएंड में सबलेट का कोड करना पड़ेगा। ओके, ये है तुम्हारा एक फ्रंट एंड वेब पेज के साथ और एक वेब पेज का कनेक्शन। दैट्स व्हाई यहाँ पर फ्रॉम एक्शन इक्वल्स टू iframes.html यूज कर रहे हैं। ओके, समझ में आया आप? ये हाँ Yes. ओके। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन टिल नाउ। हेलो हेलो क्या है बोलो? मैम बट वो जाना था, वो पीएचपी यूज क्यों किए थे? आवाज नहीं आ रहा है। मैम वो पूछे थे पीएचपी क्यों यूज किए थे? वो तुम लोग को समझने के लिए, वो पीएचपी यूज करने के बाद ये कहीं नहीं जा रहा है, बिकॉज मेरा पीएचपी बोल के कोई पेज नहीं है। ओके ओके, वो बस दैट्स व्हाई मैं यूज किए थे। ओके ओके मतलब कुछ भी अननोन पेज अगर तुम दोगे तो उसमें काम नहीं करेगा, नोन पेज देना पड़ेगा जो यहाँ पर यस है। यस 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 यस।
देखो HTML में हम लोग जब ब्रॉड क्रिएट करेंगे ना, तो ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है? ये लेबल के जगह तुम टेबल भी यूज कर सकते हो। Okay, run. देखो, ये एक्चुअली हम लोग को ड्रॉप डाउन करने का एक तरीका है। ओके, HTML में जब तुम सपोज फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे शायद लगता है, अच्छा, तो ड्रॉप डाउन तुम्हारा के सपोज लिए, कोड्स दे रहे हो तो वहाँ पर क्या बोला? हाँ, ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट टैग यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, वो जो हाँ ड्रॉप, हाँ, हाँ, सिलेक्ट टैग यूज किया है। ओके ओके।
इनपुट टाइप के लिए थोड़ा तो आइडिया हो गया, बिकॉज देखो इनपुट टाइप जब टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं मतलब वहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्रिएट कर रहे हो इनपुट टाइप तो तुमका एक बटन क्रिएट होगा, और जब पासवर्ड लिख रहे हो तो वहां पर पासवर्ड जैसे जब तुम पासवर्ड इनपुट करते हो तो वो आएगा, बट अगर जब तुम टेक्स्ट लिख देगा ना तो ऊपर शो कर जाएगा, तो बट वो पासवर्ड लिखने का तरीका नहीं है। तो आइडिया है थोड़ा। बोलो तुम ही बोलो क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे आज और फॉर्म क्या आज फॉर्म नहीं, ये थोड़ा सब प्रैक्टिस चीज करने दो, थोड़ा अलग से बोलो। प्रैक्टिस करने दो। ये जो ओके हाँ हाँ क्योंकि एकदम फॉर्म एकदम मेरा क्रिएट कोई प्रॉब्लम फॉर्म नहीं है। क्रिएट में ना ओके बहुत सारा चीज है, तो वो फिर से ये सब फॉर्म तो फॉर्म क्रिएट ऑलरेडी हाँ हाँ मैं बहुत चीज आज तुम लोग को कवर कर दिया है। ये एक्चुअली 2 दिन दैट इज क्लास ओके, नहीं हुआ इस चीज वी के हैव लिए। टू प्रैक्टिस। मैं चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट दिन वो HTML का पूरा एक फॉर्म क्रिएशन देखाऊंगी तुम लोग को, ठीक है? यस यस एक टेबल क्रिएट कर मैं CSS यूज करके ये यस चीज मैं तुम लोग को नेक्स्ट दिन देखाऊंगी। फिर तुम लोग ही बोलो HTML के बाद तुम लोग क्या एक्चुअली स्टार्ट करना चाहते हो? CSS अब आप बोलो CSS ओके CSS ओके नेक्स्ट दिन स्टेप हम बाय जो स्टेप एक अच्छा होगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट दिन एक HTML का HTML का फॉर्म क्रिएट कर दूंगा मैं। वो तो HTML का बेसिक तो शायद क्लियर हो ही गया। HTML फॉर्म ही लास्ट है, तो मैं CSS में जाऊंगा। फिर CSS कंप्लीट हो जाने के बाद मैं जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा, ठीक है? आफ्टर जावास्क्रिप्ट कंप्लीट में हम लोग कोड जावा करेंगे। फिर मैं तुम लोग को डायरेक्शन वो कर दूंगी, ठीक है? जस्ट ये फ्रंटेड पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद तो नेक्स्ट दिन हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे। तो ओके जो है सब हाँ अभिषेक यस मैम। समझ में हाँ मैम, हाँ मैम, आप कोड वगैरह मतलब ये कौन सा ग्रुप में सेंड करेंगे? वो हम लोग का जो ग्रुप है उसी में आ जाएगा या दूसरा ग्रुप में मैम? हाँ हाँ उसी में डाल दूंगा। ओके मैम। कौन सा कोड चाहिए एक्चुअली तुम लोग को? एक मैम एक ये वाला भी सेंड अगर कर दे तो ठीक रहता मैम। ठीक है मैं पूरा ही वो जो पूरा ही प्रोजेक्ट है वो जिप फाइल करके तुम लोग को सेंड कर दूंगा। अच्छा और एक बात है अर्पिता, CSS का भी हाँ प्रिया बोलो। हाँ CSS का भी एडवांस पार्ट है, वो HTML5 का भी HTML का भी है, तो वो क्या कराओगे क्या, या वो नहीं लगेगा यहाँ पर? अभी तुम लोग HTML5 समझ में नहीं आएगा तो और समझ में नहीं, बट मैं फर्स्ट हम लोग को जो प्रोजेक्ट में बेसिक चीज लगेगा वो कंप्लीट कराऊंगी। फिर नेक्स्ट वो HTML5 वगैरह जो है वो कंप्लीट होगा। सही, ठीक है दैट्स ग्रेट। साबुज समझ में आया? यस मैम। मैम वो HTML में थोड़ा मीडिया वाला भी देखना था मैम। HTML ऑडियो वीडियो ये सब मैम ओ कैसे? ओ अच्छा मीडिया मतलब वो जो मल्टीमीडिया कैसे हम लोग का या मैम ऑडियो वीडियो आप ये चीज बोल रहे हो क्या? यस मैम। देखो ये तो ऑलरेडी मैं तुम लोग को कर दिया कि ये चीज तुम लोग तो इमेज अपलोड कैसे कर रहे हो वो तो समझ में आया ना? यस ठीक है मैं नेक्स्ट दिन तुम लोग को ये भी कर दूंगा ऑडियो वीडियो। सपोज यहाँ पर देखो एक इमेज चीज वो जस्ट सुन लो। यहाँ पर एक इमेज और जस्ट सोर्स पर डाल देंगे तो वो इमेज आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग को वीडियो भी डालना पड़ेगा, ठीक है? वीडियो फाइल तो को कहाँ करेंगे? वीडियो ऑडियो फाइल को किसमें? न्यू फाइल बना के? हाँ यहाँ पर सपोज एक वीडियो बोल के फाइल वीडियो बोल के फोल्डर बनाओ, फोल्डर अंदर और जो छोटा करके एक वीडियो डाल दो फिर वो हो जाएगा। ठीक है मैंने तुम लोग को ये चीज कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तो ज्यादा ही चीज क्या ऑडियो वीडियो ये चीज तो और है। मैम वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ योर वॉइस इज ब्रेकिंग।
भरोसा है? Your Hello? voice is, you are not audible. Hello? Yes, yes. Now it's okay. ये थोड़ा पोर हो गया बिकॉज एक्चुअली वेदर बहुत खराब है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन ये कवर करूँ। ये फिर तुम लोग चाहते हो तो फिर आज, नहीं आज नहीं, आज ये प्रैक्टिस करने मेरा दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, उस दिन नहीं आज करूँ बिकॉज मेरे से कोई वीडियो। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट दिन ये चीज कंप्लीट करूंगा, फिर नेक्स्ट दिन मैं सीरियस करूंगा। ओके, ओके ओके। समझ में आया ना सब लोग को? हाँ यस मैम। मैम, यस मैम। ओके, नेक्स्ट दिन ये प्रैक्टिस करके आना, फिर फर्स्ट डे तुम लोग करोगी, मैं एक एक करके करोगे, फिर मैं तुम लोग का ओके ओके, क्लास डेफिनेटली स्टार्ट होगा। डेफिनेटली वी विल डू। ओके, थैंक यू। देन थैंक यू, यू तुम टेक लोग केयर। लीव कर सकते। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और जहाँ प्रॉब्लम होगा प्लीज मेरे को टेक्स्ट करना, मैं बोल दूंगी तुम लोग को। सो वी आर लीविंग। ओके। ओके अर्नब, तुम लीव कर सकते हो। Yes.